इसलिए इन ग्रंथों से, शास्त्रों से, धर्म से सीखो। जिंदगी क्या, ये सनातन धर्म है, सदा से चला रहा है, पत्नी का त्याग नहीं। आप कह सकते हैं राम ने क्यों त्याग किया, ये कह सकते हैं आप। जब पत्नी का त्याग लिखा ही नहीं है शास्त्रों में, तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। तो भगवान ने तो धर्म का पालन किया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, रामायण पढ़ी नहीं जो कहते हैं त्याग किया है, इसका मतलब उन लोगों ने रामायण पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। राम जी ने पत्नी का त्याग नहीं किया है। जब यज्ञ करना हुआ, वशिष्ठ ने कहा राम तुम यज्ञ करना चाहते हो, पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होगा, इसलिए दूसरा विवाह कर लो। राम जी ने कहा मेरी पत्नी सीता थी, है, रहेगी। सीता के सिवा दूसरी स्त्री मेरे जीवन में नहीं आ सकती, वो मेरी पत्नी थी। तो कहां राम जी ने संबंध तोड़ा, और सीता जी ने भी कहां तोड़ा राम जी से संबंध। मन से भी राम की सेवा की उसको और का चिंतन तक नहीं किया। मेरा पति राम था, राम है, राम ही रहेगा। कहां टूटा संबंध। शरीर की दूरियां बन गई हो तो बन जाती हैं। पति मजबूर है, अमेरिका चला गया नौकरी करने, पत्नी इंडिया में है, दूरियां बन जाती, एक परिस्थिति, एक मजबूरी, दूरियां बन गई, वो तो मजबूरी है, परिस्थिति है। लेकिन उसको त्याग नहीं कहेंगे। अपनी पत्नी को त्याग कर, माँ बाप को त्याग कर अमेरिका चला गया, इसको त्याग नहीं कहेंगे, ये कुछ छोड़ा नहीं। तो ऐसी एक राजा का धर्म है। तो उन्होंने, राम जी ने राज धर्म अपनाया कि मैं पति बाद में हूं, राजा पहले हूं। तो ये राज धर्म था कि जब सीता को स्वीकार प्रजा नहीं कर रही है तो मैं राजा हूं, इस समय मैं पति बाद में हूं, राजा पहले हूं। तो राम जी ने, पति राम ने सीता का त्याग नहीं किया, बल्कि एक राजा ने एक उस नारी का त्याग किया जो पवित्र थी, लेकिन उसके ऊपर कलंक लग चुका था। और आप सब जानते हैं बद से बदनाम बुरा है। तो प्रजा कहती है हमको राम की प्रजा कहलाने में संकोच हो रहा है, क्योंकि सब विदेशी लोग कहते हैं ये तुम्हारे कैसे राजा हैं, जो स्त्री पर पुरुष के यहाँ पर इतने दिन रही और अपने बाम भाग में बैठा के रखा। तो सीता जी को कलंक लगा था, उस कलंक को धोने के लिए ये किया। और अंत में राम जी ने कलंक धो दिया। तो लीला कैसे करी, एक तो ये शिक्षा दी है कि राजा अपने परिवार की चिंता ना करे, अपने बच्चों की, पत्नी की चिंता ना करे, चिंता करे सारी प्रजा की। राजा की संतान प्रजा होती है, केवल उसका एक दो बेटा उसी का नहीं होता, सारी प्रजा उसकी अपनी होती है। तो राम जी ने लव कुश को अपना नहीं, बल्कि सारी प्रजा मेरी है। लेकिन आज के राजा केवल अपने तक सीमित रहते हैं। जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जो केवल अपने परिवार का पालन पोषण करता है और देश का, समाज का ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो राजा अवश्य नरक में जाएगा। ये तो हमको इतना अच्छा राजा इस समय मिला हुआ है जिसको अपने परिवार की भी चिंता नहीं, वो कहता सारा देश मेरा परिवार है। इसलिए देश तरक्की कर रहा है। जहां परिवारवाद है वहां देश की तरक्की नहीं, वहां केवल परिवार की तरक्की होती है, देश की तरक्की नहीं। परिवार छोटा होता है, देश पूरा होता है। और जब देश तरक्की करेगा तो हर व्यक्ति तरक्की करता है। तो इसी प्रकार राम जी कहते हैं मैं पति बाद में हूं, राजा पहले हूं। तो सीता का त्याग राजा राम ने किया है, पति राम ने सीता का त्याग नहीं किया। और अंत में सीता जी ने कहा यदि मेरा मन राम को छोड़ करके आज तक कहीं नहीं गया, यदि मैं उत्तम पतिव्रता हूं, यदि ये बात सत्य है तो धरती फट जाए। धरती फट गई, सीता जी समा गई। ये क्या दिया था प्रमाण, क्या प्रमाण दिया था, मैं राम की हूं, राम मेरे है। बोलो इसको तलाक कहोगे, राम जी ने भी तो तलाक लिया, कहोगे शब्द। ग्रंथों को ढंग से पढ़ो, राम जी कभी अधर्म नहीं कर सकते, वो राजा हैं। हाँ, राम जी राजा नहीं होते, पिता राजा होते या भाई राजा होते तब सीता का त्याग नहीं कर सकते थे। और अब राम आज राजा नहीं है, राम को वनवास मिल गया, राजा दशरथ जी है। तो देखो सीता को संग लिया कि नहीं लिया। और सीता जी को रावण हरण करके ले गया और छक्के छुड़ा दिए रावण के। मेरी पत्नी की तरफ तुमने आंख कैसे उठा ली।
क्योंकि अब ये पति हैं, राम न राजा नहीं है, अब पति है। तो राम जी कहीं पति का रोल अदा करते हैं, कहीं। तो ये जो तलाक शब्द है ये हमारे शास्त्र का नहीं है। मेरी माँ तो तलाक नहीं लेना चाहिए, ना पुरुषों को ना स्त्री को, भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये पति नहीं तेरे कर्म का फल है, ये पत्नी नहीं तेरे कर्म का फल है, ये संतान नहीं है, ये तुम्हारे कर्म है, ये माता पिता नहीं है तुम्हारे, ये तुम्हारे कर्म है, ये कोठी तुम्हारी नहीं, तुम्हारा कर्म है जो कोठी बन के आया है, ये दुख भी तुम्हारा दुख नहीं, ये तुम्हारा कर्म है। ये सब कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए परमात्मा ने जो हमारे लिए विधान किया है, नालायक पत्नी दिया, नालायक पति दिया है, उसको क्यों नहीं निभाते? क्यों कानून तोड़ रहे हो भगवान का? कब भगवान ने कौन से ग्रंथ में, चारों वेद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, कहीं भी एक शब्द हो मिल जाए तो तलाक, नालायक पत्नी का त्याग कर दो, कहीं ये लिखा हो तो बताओ? कहीं नहीं लिखा। इसलिए निभाओ। यहां तो मां बाप का त्याग कर देते हैं लोग। थोड़ा सा मां बाप कंट्रोल करें, मां बाप का त्याग। सास थोड़ा बहू पे कंट्रोल करे, सास का त्याग। क्या दुर्गति तुम्हारी होगी। नानी याद आ जाएगी जब भोगोगे अपने पापों को। मत करो पाप। जैसा भी परिवार मिला समेट के रखो, संभाल के रखो। चलो ये बात संसार के बीच में आ जाती है और कहना भी पड़ता है, क्योंकि संसार की स्थिति समय बहुत बुरी है। आध्यात्म में तभी तो जाएंगे जब हम संसार में पास हो जाएंगे। हम तो यही फेल है। हार मास के पुतलों से जो हमारे संबंध, हम इन नकली संबंधों में फेल हैं। असली संबंध कैसे कर पाओगे? पहले झूठा संसारिक प्रेम करो दुनिया से, फिर सच्चा मिलेगा।